दोस्तों सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। ये कांग्रेस के राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा हैं जो संसद भवन परिसर में खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए 56 इंच का बंदर शब्द कह रहे हैं। इससे घटिया, वाहियात, बेशर्मी कुछ भी कह लो, लेकिन संसदीय शब्दावली में यह संसदीय आचरण और असंसदीय शब्द है जो कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री मोदी के लिए बोल रही है। लेकिन कांग्रेस से अब इससे ज्यादा कुछ भी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। क्यों? देखिए, 20 जुलाई से शुरू हुआ संसद का मानसून सत्र समाप्त हो गया है, लेकिन खबर ये नहीं है। खबर यह है कि इस पूरे मानसून सत्र में देश की सबसे बड़ी पंचायत को एक सोची समझी साजिश के तहत इसी तरह की भाषा और नारेबाजी के सहारे पंगु बना दिया गया। सरकार को कानून बनाने से रोका गया, देश की जनता की गाड़ी कमाई के करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिए गए और हासिल क्या हुआ? सिर्फ हंगामा, पवन खेड़ा जैसी असंसदीय नारेबाजी और विपक्ष की राजनीति। दोस्तों, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक इस सत्र में लोकसभा की प्रोडक्टिविटी महज 19% और राज्यसभा की प्रोडक्टिविटी 39% रही। यानी सत्र का बाकी पूरा समय सिर्फ हंगामे की भेंट चढ़ा दिया गया। सवाल बहुत सीधा है, जब सरकार हर मुद्दे पर संसद के पटल पर बहस और चर्चा के लिए तैयार थी, तो फिर राहुल गांधी और उनके सहयोगियों ने सदन क्यों नहीं चलने दिया? क्यों बार बार इस तरह की खराब भाषा का इस्तेमाल संसद परिसर में किया गया? आइए समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका द पैम्फलेट पर। संसद पर हम बात करें उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, सबसे पहले पैसों की बात कर लेते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संसद सत्र के दौरान दोनों सदनों को चलाने का खर्च लगभग 2.5 लाख से 3 लाख रुपए प्रति मिनट आता है। यानी 1 घंटे का खर्च लगभग 1.5 करोड़ रुपए और प्रतिदिन का खर्च करीब 9 करोड़ रुपए होता है। अब जरा गणित लगाइए। इस मानसून सत्र में लोकसभा का 81% और राज्यसभा का 61% समय बिना काम के बर्बाद हो गया। इसका सीधा मतलब यह है कि विपक्ष की जिद, घटिया नारेबाजी और हंगामे के कारण देश के आम टैक्स पेयर के लगभग 100 करोड़ रुपए सीधे नाले में बहा दिए गए। जिस पैसे से पार्लियामेंट को चलाकर देश कानून बना सकता था, कानूनों में संशोधन कर सकता था, देश के तमाम मुद्दों पर सार्थक और गंभीर संवाद और बहस संसद में हो सकता था, उस पैसे को विपक्ष ने अपनी घटिया राजनीति की वेदी पर चढ़ा दिया। दोस्तों, संसद कोई थिएटर नहीं है जहां आप आए, ड्रामा करें, पोस्टर लगाएं, ट्रोल वाली भाषा बोलें, सड़क छाप बातें कहें और जनता के खून पसीने की कमाई को धूं धूं करके जला दें। राहुल गांधी खुद को नेता विपक्ष कहते नहीं थकते, लेकिन क्या उन्होंने एक बार भी सोचा है कि हर मिनट जो संसद ठप हो रही थी, उसका बोझ देश का आम नागरिक उठा रहा है? दोस्तों, ये ठीक है कि विपक्ष को सवाल पूछना चाहिए, लेकिन ये सवाल पूछना नहीं था, बल्कि संसद को हंगामे की भेंट चढ़ाने का सुनियोजित प्रयास दिखाई देता है। कैसे? आइए आपको सिलसिलेवार समझाते हैं कि कैसे कांग्रेस और राहुल गांधी ने पूरे मानसून सत्र में हर 2 दिन में अपना मुद्दा बदला और हंगामा किया ताकि किसी भी कीमत पर संसद ना चल सके। मानसून सत्र की शुरुआत होते ही कांग्रेस पार्टी ने अयोध्या राम मंदिर में चोरी का मुद्दा उठाया। संसद के भीतर जोरदार हंगामा और बाहर तख्तियां लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिए गए। उद्देश्य साफ था, पहले दिन से ही ऐसा माहौल बनाना कि सदन का कामकाज शुरू ही न हो सके। इसी बीच जब कांग्रेस पार्टी ने देखा कि कॉकरोच जनता पार्टी के लोग जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करके छात्रों के मुद्दे पर लीड लेते दिखाई दे रहे हैं, तो कांग्रेस में असुरक्षा की भावना शायद पैदा हो गई। लीड लेने के चक्कर में कांग्रेस ने तुरंत राम मंदिर का मुद्दा पीछे छोड़ा और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ गई। शर्त रखी कि जब तक इस्तीफा नहीं होगा सदन नहीं चलेगा। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी हो गया, लेकिन क्या विपक्ष माना? बिल्कुल नहीं। इस्तीफा होते ही राहुल गांधी ने नया गोल पोस्ट सेट कर दिया। अब जब तक गृह मंत्री अमित शाह खुद सदन में आकर छात्रों के मुद्दे पर जवाब नहीं देंगे, तब तक सदन नहीं चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने ऐलान किया कि गृह मंत्री सदन में जवाब देंगे, राहुल गांधी सदन छोड़कर ना भागे। इसके बाद जो हुआ उसने विपक्ष की पोल पूरी तरह से खोल दी। गृह मंत्री अमित शाह चर्चा करने के लिए पूरी तरह तैयार थे। उन्होंने मीडिया में बयान दिया, लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी और 12 अगस्त दोपहर 3 बजे से लेकर 13 अगस्त दोपहर 3 बजे तक पूरे 24 घंटे छात्रों के मुद्दे पर चर्चा कराने का प्रस्ताव रखा। फिर भी कांग्रेस पार्टी ने चर्चा नहीं होने दी। जैसे ही चर्चा का समय आया, राहुल गांधी मुकर गए और कहने लगे, हमें चर्चा नहीं चाहिए, बस ये बताओ कि लाठीचार्ज क्यों हुआ। आखिर कांग्रेस चर्चा से क्यों भागी? शायद इसलिए क्योंकि उन्हें ये डर रहा होगा कि अगर अमित शाह बोलेंगे तो देश के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और उन्होंने इतने समय तक सदन की कार्यवाही बाधित करके, हंगामा करके जो प्रोपेगेंडा खड़ा किया है वो मिट्टी में मिल जाएगा। शायद इसी डर से उन्होंने अमित शाह को सदन में बोलने ही नहीं दिया। जब चर्चा से भागने की पोल खोलने लगी तो कांग्रेस पार्टी ने सत्र के आखिरी दिनों में फिर से राम मंदिर चोरी के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव देना शुरू कर दिया। यानी जहां से पूरे नाटक की शुरुआत हुई थी, 360 डिग्री घूमकर पूरा विपक्ष वहीं एक बार फिर से आ गया। अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार कांग्रेस और राहुल गांधी इस कदर बौखलाए क्यों थे?
क्यों वे बार बार गोल पोस्ट बदलकर संसद को ठप करने पर आमादा थे। विशेषज्ञों का मानना है कि इसके पीछे का असली कारण असली डर एफसीआरए अमेंडमेंट बिल था। सरकार विदेशी फंडिंग पर नकेल कसने और एनजीओ के जरिए आने वाले संदिग्ध पैसों की जांच को सख्त करने के लिए एफसीआरए संशोधन बिल लाने वाली थी। कांग्रेस और उसके एनजीओ वाले इकोसिस्टम को डर था कि अगर ये बिल पास हो गया तो विदेशी फंड पर पलने वाले उनके इकोसिस्टम के कई चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। यही कारण था कि जब सरकार ने इस बिल को जेपीसी को भेजने का संकेत भी दिया, तब भी उन्होंने हंगामा बंद नहीं किया। उनका केवल एक ही हिडन एजेंडा था, देश हित के विधेयकों को रोकना। दोस्तों, अब एक बात ध्यान से समझिए। राहुल गांधी जब से नेता प्रतिपक्ष बने, उन्होंने मानो सरकार का काम रोकने का एक खतरनाक मॉडल बना लिया है। संसद में कानून मत बनने दो, हंगामा करो, प्रदर्शन करो, वॉकआउट कर जाओ। अगर कानून बन जाए तो कोर्ट पहुंच जाओ। जब सरकार अपने प्रचंड बहुमत से जनहित का कानून पास करा लेती है तो यही विपक्ष अपनी लीगल टीम लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है ताकि स्टे लगवाया जा सके। और अगर कोर्ट से भी राहत ना मिले तो सड़कों पर आग लगाओ। सीए से लेकर कृषि कानूनों तक हमने देखा है कि कैसे देश में भ्रम फैलाकर हिंसा की गई, अराजकता की गई। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर विपक्ष सरकार को संसद में कानून ही नहीं बनाने देगा तो क्या कोई भी लोकतांत्रिक देश चल सकता है? क्योंकि संसद का काम केवल नारे लगाना या तख्तियां दिखाना नहीं है। संसद का काम है बहस करना, नीतियां बनाना, कानूनों में संशोधन करना, कानून बनाना, संसदीय क्षेत्रों के मुद्दे उठाना जिससे कि उनका समाधान हो सके, सरकार से तमाम मुद्दों पर सदस्यों का जवाब मांगना जिससे कि देश को आगे ले जाया जा सके। सवाल यह है कि वैसे तो राहुल गांधी हाथ में संविधान की किताब लेकर घूमते हैं, लेकिन क्या वे संसदीय नियमों का पालन करते हैं? मानसून सत्र ने साबित कर दिया है कि एक तरफ सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए हाथ बढ़ा रही थी, दूसरी तरफ राहुल गांधी और उनका कुनबा केवल प्रोपेगेंडा और हंगामे की राजनीति में व्यस्त था। ऐसे में एक बात बेझिझक कही जा सकती है कि संसद का सत्र यानी मानसून सेशन 2026 इस बात के लिए देश के संसदीय इतिहास में याद रखा जाएगा कि कैसे विपक्ष ने अपनी राजनीति के लिए संसद के सत्र को दांव पर लगाया था। खैर, विपक्ष के इस गैर जिम्मेदाराना रवैये पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।